इस आर्टिकल में हमने स्टडी करना है फिफ्थ मेथड इसी आर्टिकल का। और फिफ्थ मेथड जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है जी। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो बेसिकली कुछ इस तरह से होता है, इसके अंदर हम एक कॉइल यूज़ करते हैं और इस कॉइल के अंदर से करंट जो है वो पास किया रहता है। जब करंट इसमें से पास करता है तो यहाँ पे दोनों एंड्स के ऊपर बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह एक मैग्नेट के अंदर होता है, हमें नॉर्थ और साउथ पोल मिल जाते हैं और यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम यहाँ पे एक कॉइल रखें और इस कॉइल को अब स्टैटिक हम रखते हैं, ठीक है, तो दिस इज नो स्टेशनरी। पहले जो हमने यूज़ किया था परमानेंट मैग्नेट, उसके अंदर हमने कॉइल मूव की थी, यहाँ पे कॉइल को स्टेशनरी रखेंगे। ये जो करंट आ रही है इसके अंदर करंट चेंज होगी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगी तो उसके नतीजे में जो फ्लक्स है चेंज होगा और इस कॉइल के अंदर जो है करंट प्रोड्यूस होगी। तो इसके अंदर क्या होगा, चेंजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, या हम इसको सिर्फ चेंजिंग फील्ड भी कह सकते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टेशनरी कॉइल होगा और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही होगी। इसको स्टेट किस तरह से करेंगे, व्हेन अ करंट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन current through electromagnet is changed, its magnetic field also changes। ओके, तो यहाँ पे ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है बल्कि सिर्फ करंट पास करने की वजह से ये फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। सो इट्स मैग्नेटिक फील्ड आल्सो चेंजेस एंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल प्लेस्ड in it also changes। So current is induced in the coil। So coil के अंदर करंट जो है वो इंड्यूस होगा। और ये चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ पे भी हम इंड्यूस्ड करंट की बात कर रहे हैं वहाँ पे वोल्टेज भी इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो वोल्टेज जो है उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट को हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड करंट का। सो दिस टॉपिक इज़ नो कंप्लीट, जिसके अंदर ओवरव्यू देख लें ज़रा इसका। इसके अंदर हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड वोल्टेज यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के। सबसे पहला मेथड हमने एक बार मैग्नेट कंसीडर किया था, उसके सामने एक कॉइल था और उसके नतीजे में कॉइल को मैग्नेट की तरफ मूव करते हैं या मैग्नेट को मूव करते हैं कॉइल की तरफ, तो इसके अंदर कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्लक्स चेंज होता है और करंट प्रोड्यूस होता है। इसके बाद हमने एक मेथड देखा जिसके अंदर हमने कॉइल का एरिया चेंज किया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल का एरिया चेंज किया, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और करंट प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद हमने कॉइल को रोटेट किया तो रोटेशन से भी करंट प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद हमने म्यूचुअल इंडक्शन देखी। म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर क्या होता है कि दो कॉइल्स को आमने सामने रखा हुआ है हमने कुछ इस तरह से, एक के अंदर जब करंट चेंज होगी तो दूसरी के अंदर से भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उसके नतीजे में सेकंड कॉइल के अंदर मैग्नेटिक जो इंड्यूस्ड करंट है वो प्रोड्यूस होगा। लास्ट ही हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिडर किया और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के ज़रिए से भी हमने यही देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की में से जब करंट चेंज करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। अब जो हमने इसके दोनों एंड्स के दरमियान कॉइल रखी हुई है, इसको मूव ना भी करें तो जो स्ट्रेंथ है वो चेंज होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो ऑटोमेटिकली इस लूप के अंदर से कॉइल के अंदर करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगा।